कभी आपने फील किया है कि किसी और को देखकर अचानक से आपका मन भारी हो जाता है? कोई आगे बढ़ रहा होता है, कोई ज्यादा खुश दिखता है या किसी की जिंदगी ज्यादा सुंदर लगती है, और बिना चाहे, बिना किसी इंटेंशन के मन में अपने आप ये सवाल आते हैं कि मैं पीछे क्यों हूं? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्या मुझ में कोई कमी है? और यही कंपैरिजन धीरे धीरे से शुरू हो जाता है, लेकिन इसका असर आपके जीवन में बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ जेलसी नहीं है, ये धीरे धीरे अपनी वैल्यू को खा जाने वाली थकान है। आज हम कंपैरिजन को जज नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि कंपैरिजन इतना दर्द क्यों देता है और उससे बाहर कैसे आया जाए। तो साइकोलॉजिकली देखें तो कंपैरिजन का मतलब होता है अपनी वैल्यू को किसी और की लाइफ से मेजर करना। और आज की दुनिया में ये सब करना बहुत आसान है। हम हर दिन देखते हैं किसी की सक्सेस, किसी का रिलेशनशिप, किसी की फिट बॉडी, किसी का लग्जूरियस लाइफस्टाइल, किसी की स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम उनकी लाइफ की हाइलाइट्स देख रहे हैं, हाइलाइट रील देख रहे हैं उनकी लाइफ की, और अपना इनर स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। बस यहीं से दर्द शुरू होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी बॉडी उसे सिर्फ थॉट की तरह नहीं लेती। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। इसी बात में सारा ज्ञान है कि कंपैरिजन का सिर्फ एक थॉट नहीं है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपकी बॉडी ये नहीं प्रोसेस कर रही कि आप बस कुछ सोच रहे हो। आपका नर्वस सिस्टम इसे डेंजर की तरह फील करता है। यस, आप जब भी खुद को कंपेयर करते हो, आपका नर्वस सिस्टम उस वक्त डेंजर महसूस कर रहा होता है। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि कंपैरिजन बहुत धीरे से कान में फुसफुसाता है नर्वस सिस्टम के कि यू आर नॉट इनफ, तुम पर्याप्त नहीं हो। और जब आपकी बॉडी, जब आपका नर्वस सिस्टम बार बार ये मैसेज सुनता है तो क्या होता है? एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग, मोटिवेशन कम होने लगता है और धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान से दूर हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, और अचानक से आपको अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, जबकि कुछ मिनट पहले तक सब ओके था। चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी हीलिंग जर्नी में भी कंपैरिजन आता है कि वो ज्यादा पीसफुल क्यों है, मुझसे मेडिटेशन क्यों नहीं होती, मैं अभी तक हील क्यों नहीं हुआ, मुझ पे ये हीलिंग काम क्यों नहीं कर रही है, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या हीलर में कोई कमी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हीलिंग कोई रेस नहीं है। हर किसी का नर्वस सिस्टम अपने समय से रिएक्ट करता है। तो सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप यहाँ किसी और की कॉपी बनने के लिए नहीं आए हो। आपकी जर्नी यूनिक है, आप यूनिक हो।
गुलाब का फूल गेंदे के फूल को देखकर कभी नहीं खिलता। हर फूल अपनी धूप का इंतजार करता है। तो आप खुद को किसी और से कंपेयर क्यों करते हो? कंपैरिजन हमें प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है और हीलिंग, सक्सेस, सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट से जुड़कर आती है, उससे दूर होकर नहीं। अब हम इस कंपैरिजन की एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। एक छोटी सी 2 मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे, क्विक वाली, जिसमें कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस आपको फील करना है। एकदम आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठकर अपनी दोनों हथेलियों को अपने दिल पर रखो। बहुत ही प्यार से अपनी दोनों आंखें बंद करो और धीरे से सांस लो। पहले सांस अंदर भरो, धीरे से छोड़ दो। एक और बार, एक लंबी गहरी सांस अंदर की ओर लो, धीरे से छोड़ दो। और अब इमेजिन करो, आपके दिल के आसपास एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट फैल रही है। जैसे एक दिए की लौ होती है, बिल्कुल वैसी लाइट, गर्म, शांत और पूरी तरह सुरक्षित। और अब मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनो। मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जर्नी का सम्मान करती हूँ। I respect my journey. I am enough. मैं पर्याप्त हूँ। कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। अब अगर कोई भी इमोशन आपको फील हो रहा है तो उसे आने दो। कंपैरिजन अक्सर पुराने दर्द को छूता है और रेकी उसी दर्द को धीरे धीरे सॉफ्ट करती है। अब इमेजिन करो कि इस गोल्डन लाइट के प्रभाव से, इसके इफेक्ट से दूसरों से जुड़ी हुई जो भी हैवी एनर्जी आपके अंदर थी, वो धीरे धीरे निकल रही है। फील करो इस गोल्डन लाइट की रोशनी में आपके अंदर का सारा अंधेरा, सारी नेगेटिविटी, सारी हैवी एनर्जी कंपैरिजन की आपके शरीर से बाहर निकल रही है और आपका पूरा शरीर एक शांत, सुकून और गर्माहट से भर गया है। कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, बस यहीं रहिए, सांस लेते हुए पूरी तरह से सुरक्षित। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी कॉन्शियस स्टेट में वापस आइए। जाते जाते एक आखिरी बात, जब मैंने दूसरों की राह देखना छोड़ा, तब पहली बार
अपनी आवाज सुनाई दी। मैं देर से नहीं था, मैं बस अपने समय से खिल रहा था। अगर आज आपका दिल थोड़ा भी हल्का हुआ है तो यही हीलिंग है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप इनफ हो। धीरे धीरे अपने पेस पर चलिए और याद रखिए ये आपकी लाइफ है। अपने समय का इंतजार करो और धीरे धीरे चलते रहो। मंजिल आपके सामने है। थैंक यू।